अचानक सामने एक दरवाजा खुला और एक कटा हुआ हाथ उड़ता हुआ बाहर आया, जिसने आकर विहान का गला पकड़ लिया। विहान लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके होश उड़ चुके थे। विहान इतना डर गया था कि कुछ रिएक्ट तक नहीं कर पा रहा था। पूरी टीम सन्न रह गई जब उन्होंने देखा कि उस हाथ की पकड़ विहान की गर्दन पर और मजबूत होती जा रही थी। वो सीन इतना डरावना था कि सारे अनंतयामी कुछ पल के लिए अवाक रह गए, लेकिन उन्हें विहान को भी बचाना था। हाथों का मूवमेंट बनाए रखते हुए सारे अनंतयामी विहान को बचाने उसकी तरफ भागे और उस कटे हुए हाथ को खींचने लगे। अचानक उस हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई और उसे अपनी तरफ खींचते खींचते सारे अनंतयामी एक दूसरे पर गिर पड़े। विहान ने गहरी सांस ली। वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। धर्म ने हाथ उठाकर कहा, अपने हाथों को हिलाते रहना मत भूलना। विहान ने तुरंत अपना हाथ मोड़ते हुए हिलाया। मैंने सच में अपनी सावधानी छोड़ दी थी, लीला ने उठते हुए कहा। मैं अंदर जा रही हूं। धर्म ने चीखते हुए कहा, मैंने कहा ना अभी कोई नहीं जाएगा। हमें नहीं पता कि धर्म की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि एक और चीज दरवाजे से बाहर आई। इस बार एक कटा हुआ कान धर्म के पैरों के पास गिरा। विहान हाफते हुए सोचने लगा, क्या ये सब एक ही इंसान के हैं? वो अपनी गर्दन आगे बढ़ाकर अंधेरे दरवाजे के पार कुछ देखने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया, ये सब कर कौन रहा है? कहीं मंदार तो नहीं? धर्म ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, तुम्हें लगता है हमें पता है? तभी एक पूरी आंत उसके सामने आकर गिरी। भाप छोड़ती हुई, मांस से भरी हुई, खुली और बिखरी हुई। विहान को घिन आने लगी थी। अगर उसने जनार्दन के घर पर उस बूढ़ी औरत की बदबूदार लाश नहीं देखी होती तो वो अभी उल्टी कर देता, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा। उसने अपनी रिवॉल्वर खाली की और उसमें शैतानों को मारने वाली 6 चमचमाती गोलियां भर दी। भयानक सांसों की आवाज और तेज होने लगी थी। वो जो भी डरावनी चीज उन पर इंसानी टुकड़े फेंक रही थी अब और करीब आ रही थी। दरवाजे पर एक परछाई उभरने लगी, बड़ी सी, लेकिन वो क्लियर नहीं थी। अंधेरे में पहचानना मुश्किल हो रहा था। विहान एक कदम पीछे हटा, लेकिन उसकी नजर दरवाजे से नहीं हटी। ये क्या चीज है? एक भूरी सफेद परछाई गाढ़े पानी के रूप में दरवाजे से बाहर बहने लगी। धर्म ने गोली चलाई, लेकिन गोलियां उस पानी जैसी परछाई में मिलकर रह गई। विहान ने पूछा, क्या प्लान है कैप्टन? धर्म की नजर उस चीज से हटी नहीं। उसने एक पल सोचा और कहा, पहले समझना होगा कि ये है क्या। तभी वो पानी जैसी परछाई कांपने लगी और कहराने लगी और धीरे धीरे एक इंसानी आकार लेने लगी। उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे, जैसे जबरदस्ती तोड़े गए हो। सफेद हड्डियां उसकी भूरी झुर्रियों वाली चमड़ी से बाहर झांक रही थी और उसके शरीर से गाढ़ा सड़ा हुआ लिक्विड टपक रहा था और वो बस बढ़ता ही जा रहा था। विहान बुदबुदाया, वो तो पूरे 8-9 फीट का लग रहा है। वो इंसानी आकार लेती परछाई कांप रही थी। उसका मुंह बार बार खुल रहा था और बंद भी हो रहा था, जिसमें से खून से सनी लार और मांस के टुकड़े टपक रहे थे। विहान की नजर एक नकली सेरेमिक के दांत पर पड़ी जो गिरने ही वाला था। विहान को कुछ ध्यान आया और तभी वो चिल्लाया, वो जनार्दन है। विहान बस घूरता रह गया, डर से जम गया और बुदबुदाया, क्या वो अभी इंसान है? धर्म ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इंसान है नहीं था, वो अब काबू से बाहर हो गया है। विहान का सबसे बड़ा डर अनंतयामी शक्तियों से अपना आपा खोना अब फिर से उसके सामने था। जनार्दन अब वो नहीं रहा। अब वो बस एक चलता फिरता चिल्लाता हुआ राक्षस था। वो राक्षस जनार्दन एक कदम आगे बढ़ा। विहान ने उसके टेढ़े मेढ़े शरीर पर गोलियां चलाई जो सीने में जाकर लगी और एक गहरा छेद बनाकर निकल गई, लेकिन खून की जगह उस घाव के कीड़े बाहर निकलने लगे जो पूरे शरीर पर रेंगने लगे। लेकिन जनार्दन पर कोई असर नहीं पड़ा। वो और करीब आ गया। राक्षस जनार्दन की आंखें बिना पलक झपकाए सीधी थी। न गोली का असर, न इतने सारे अनंतयामियों की मौजूदगी की परवाह। विहान ने उस राक्षस जनार्दन की नजरों को गौर से देखा और चीखते हुए कहा, वो कहीं और देख रहा है।
धर्म ने विहान की बातों पर ध्यान दिया। एक पल की सोच के बाद अचानक एक घबराहट धर्म के चेहरे पर ठहर गई। उसने तुरंत कहा, हम उसका निशाना नहीं है। तभी फिर से उस कठपुतली वाले संदूक से तेज थपथपाहट की आवाजें आने लगी। विहान ने आवाज की दिशा में देखा और चिल्लाया, इस राक्षस का निशाना है वो कठपुतली। राक्षस जनार्दन एक और कदम बढ़ा। विहान ने अपने रिवॉल्वर की तरफ देखा और मन में सोचा, ये राक्षस के लिए ये गोली भी काम नहीं आएगी। विहान ने धर्म की तरफ देखकर पूछा, क्या करना है? धर्म ने विहान की तरफ देखते हुए कहा, तुम अपनी दिव्य झलक से इसकी कमजोरी देख सकते हो। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ सेकंड दे दो कैप्टन। विहान ने जल्दी से अपनी दिव्य झलक को एक्टिवेट कर लिया, किसी भी संकेत की तलाश में जो उन्हें इस राक्षस जनार्दन को खत्म करने में मदद दे सके, इससे पहले कि वो राक्षस उन्हें खत्म कर दे। विहान हैरानी से भर गया जब उसे जनार्दन की आत्मा से उठती पागलपन की लहरों ने झकझोर दिया। विहान बड़बड़ाया, अब उसमें कुछ भी इंसानी नहीं बचा है। इधर मुकुंद और अरविंद धीरे धीरे उस संदूक की ओर बढ़े। उसकी सुरक्षा करने के लिए मुकुंद ने अरविंद की आंखों में एक इशारा किया और दोनों मुस्कुरा दिए। दोनों एक साथ लोरी गाने लगे। ओ भय की छाया, लाल चीखों की आस, एक सच तो तय है, ये जीवन है खास। वो राक्षस धीमा पड़ने लगा, जैसे वो लोरी के जादू के असर में आ रहा हो। विहान अभी भी अपनी दिव्य झलक में था। मुकुंद और अरविंद दोनों और जोश के साथ लोरी गाते जा रहे थे। वो राक्षस एकदम ठहर गया। उसकी आंखें धीरे से बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे जादू काम कर गया हो। विहान को अपनी दिव्य झलक से जनार्दन के अंदर किसी चीज का एहसास हुआ। तभी जनार्दन ने जोर से चीख मारी। वो चीख इतनी तेज थी कि विहान को लगा उसका सिर फट जाएगा। वो सर पकड़कर चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बहने लगा और वो अपनी दिव्य झलक से खुद ब खुद बाहर निकल आया। मुकुंद और अरविंद भी उस चीख के असर से जमीन पर गिर चुके थे। उनका कविता जादू टूट चुका था। बब्बन ने गुस्से में चीखते हुए उस राक्षस पर अपनी रिवॉल्वर तान दी। धर्म ने जैसे ही बब्बन को पोजीशन लेते देखा, उसने चेतावनी भरे लहजे में कहा, बब्बन नहीं, वो बहुत ताकतवर है। लेकिन धर्म की चेतावनी बेकार गई। बब्बन ने गोलियां बरसाई पर राक्षस को कुछ नहीं हुआ। बस जख्म की जगह गोलियों से सिर्फ कीड़े रेंगते हुए बाहर निकले। गुस्से में राक्षस ने बब्बन की तरफ देखा और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। वो सीधा जाकर लकड़ी के बक्सों से टकराया। जनार्दन अब एक पल भी नहीं रुका। वो सीधा उस कठपुतली वाले संदूक की ओर झपटा, लेकिन जनार्दन के हाथ लगाने से पहले वो संदूक एक धमाके के साथ दूर जाकर गिरा। धर्म ने चौंक कर देखा। विहान ने गोली चलाई थी और उस जादुई गोली के झटके से संदूक दूर हो गया था। जनार्दन गुस्से में जोर से चीखा। विहान फिर से दिव्य झलक की स्थिति में आ गया। वो राक्षस जनार्दन के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। उसे जनार्दन के अंदर कुछ तो दिखा था। विहान ने अपनी दिव्य झलक को बनाए रखते हुए धर्म से कहा, कैप्टन, क्या आप 3 सेकंड तक इस जनार्दन को शांत रख सकते हैं? धर्म ने बिना देर किए अपने माथे पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा जैसे धर्म नींद में चला गया हो। धर्म के शरीर से लहरें निकलने लगी जो उस राक्षस जनार्दन को शांत करने लगी। जनार्दन की आंखों से पागलपन धीरे धीरे कम होने लगा। उसका जबड़ा ढीला पड़ गया, हाथ लटक गए। विहान ने एक पल भी नहीं गवाया। झपट कर उस राक्षस के पेट में मुक्का मारा। उसका हाथ राक्षस के सड़े पेट के अंदर गहराई तक चला गया। विहान उसके अंदर कुछ ढूंढ रहा था। धर्म ने घबराई आवाज में कहा, विहान जल्दी करो। धर्म कांप रहा था, जैसे किसी भारी ताकत को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। तभी विहान की आंखें चौड़ी हुई। उसने अंदर कुछ महसूस किया। उसने झटके से हाथ बाहर निकाला। उसके हाथ खून से सने और खाली थे, लेकिन उसने कुछ जाना पहचाना महसूस किया था। विहान हैरानी से बुदबुदाया, हे भगवान, कालवेद के पन्ने, मतलब कालवेद के पन्ने उसके अंदर हैं। तभी एक जोर की चीख आई, अब तक की सबसे भयानक चीख, जनार्दन की वो दिल दहला देने वाली चीख। विहान को लगा उसकी आत्मा तक कांप उठी।
जनार्दन का शरीर बुरी तरह थरथरा रहा था। धर्म ने झुकते हुए तेज आवाज में सबको कहा, झुको। लेकिन उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। जनार्दन का शरीर तेजी से फूलने लगा और एक तेज धमाके के साथ वो राक्षस बना जनार्दन फट गया। एक जोरदार विस्फोट पूरे गोदाम को हिला गया। विहान दूर जा गिरा। चारों ओर लकड़ी के बक्से, लैंप सब गिरने लगे और फिर सब शांत हो गया। विहान के सिर में भयानक दर्द था, लेकिन वो जैसे तैसे उठने लगा। उसने चारों ओर नजर घुमाकर जानने की कोशिश की कि बाकी सब ठीक तो है ना। धर्म और मुकुंद बेहोश पड़े थे। अरविंद और लीला दर्द से कहरा रहे थे। बब्बन का भी वही हाल था और बीच में सिर्फ एक पिघलता हुआ मांस का लोथड़ा पड़ा था, वही जो कभी जनार्दन था। विहान जैसे तैसे खड़ा हुआ और बोला, अनंतयामियों, सब ठीक हो? कोई जवाब नहीं आया। लगता था सबसे बेहतर हालत में वही था। वो धर्म की तरफ लंगड़ाते हुए बढ़ा। उसने धीरे से सिर घुमाया और देखा वो कठपुतली वाला संदूक अब बस कुछ ही कदम दूर था। उसमें एक बड़ा छेद था। विहान डर से बड़बड़ाया, नहीं। उसके हाथ भारी लग रहे थे। तभी संदूक में से उस कठपुतली के दो छोटे हाथ फड़फड़ाने लगे, जैसे कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। विहान को लगा जैसे उसके शरीर की हर हरकत धीमी पड़ गई हो। उसकी नजर के कोने में बाकी अनंतयामी जमीन पर पड़े थे, या तो घायल या बेहोश। वो बड़बड़ाया, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। वो चीखना चाहता था, लेकिन अब उसका शरीर उसके काबू में नहीं था। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य डोरियां उसके पैरों के चारों ओर लिपट रही थी। उसने खुद को खींचकर चलाने की कोशिश की, जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो गया हो। मुझे खुद को बचाना होगा। विहान ने भारी कदमों से एक कदम आगे बढ़ाया और बोलने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम। उसने फिर से कदम बढ़ाया, लेकिन उल्टी दिशा में। वो जादुई डोरियां और कस गई, जैसे वो उसके पैर ही उखाड़ देगी अगर वो नहीं रुका। एक और कदम विहान। उसने अपने शरीर की आखिरी ताकत समेटकर एक और उल्टा कदम बढ़ाया और मुश्किल से चिल्लाया, कोई है? विहान की आंखें जैसे बंद हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। विहान ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और एक पल को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई। उस आत्मा ने उसके शरीर को एक तेज धक्का देकर उस संदूक के असर से दूर कर दिया। आत्मा वापस से उसके शरीर में लौट आई, लेकिन विहान को इसका कुछ पता नहीं चला था। अगले ही पल उसकी आंखें खुली। वो कमरे के कोने में लकड़ी के बक्सों के बीच पड़ा था। विहान बड़बड़ाया, मैं यहां कैसे पहुंचा? मैं तो वहां पड़ा था। उसने अपनी उंगलियां और पैर हिलाए। अब वो कठपुतली के असर से आजाद था। विहान हैरान था कि वो इस असर से कैसे छूट पाया और वहां बक्सों के बीच कैसे पहुंचा। उसे ये सोचकर चिंता हुई कि कोई उसे घसीट कर तो नहीं लाया। वो चुपचाप पड़ा रहा जैसे मरा हो। उसे किसी के देखने और होने का शक था। जब तक मुझे पता न चले कि मुझे यहां कौन लाया, तब तक मैं हिलूंगा नहीं। जैसे उसकी बात सुन ली गई हो। एक ठंडी हवा उस कोने से होते हुए उसके चेहरे से टकराई। हवा में कोई आवाज छुपी थी, तुम्हें मदद की जरूरत है। विहान का माथा सिकुड़ गया, लेकिन वो चुप रहा। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, अभी भी और आगे भी। विहान सन्न था उस आवाज को सुनकर। उसे लगा कि कहीं ये कठपुतली की आवाज तो नहीं। तभी फिर से आवाज आई, हमें पता है कि तुम्हें दूरदर्शी अनंतयामी के सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 8 में जाना है, लेकिन तुम्हारे संगठन के पास वो औषधि है ही नहीं। हम तुम्हें वो औषधि देंगे, तुम्हारी वो जरूरत हम पूरी करेंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमारी एक जरूरत पूरी करनी होगी। विहान ये ऑफर सुन सन्न रह गया। उसे अपनी अनंतयामी के सीक्वेंस 8 की वो औषधि मिल रही थी, जो उसे उसका संगठन इतनी जल्दी तो नहीं दे पाता। और सीक्वेंस 0 तक पहुंचकर ही विहान काल वेद तक पहुंच सकता था। लेकिन सामने वाले की जरूरत क्या थी, उससे विहान अभी अनजान था।
क्या विहान सीक्वेंस 8 की औषधि का ऑफर ले लेगा? क्या उस कालवेद के पन्ने मिलने से आने वाला खतरा कम होगा या बढ़ेगा? क्या ये सब मंदार का किया धरा है? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।